खोना और पाना इस सृष्टि के नियम है, लेकिन जो मैंने खोया और जैसे खोया वो इस नियम से परे था, जिसका ताल्लुक इस सृष्टि से नहीं बल्कि इससे भी परे एक सृष्टि से है, जो यकीन से है। एक ऐसी शक्ति जो इंसानी शक्ति से बाहर है, जिस शक्ति के आगे इंसान भी बेबस हो जाता है। राखी, क्या राखी क्या हुआ? मामा जल गई। कौन जल गई बेटा? कौन? मामा वो लड़की, वो आदमी। कौन लड़की? मर गई। बेटा तुमने सपना देखा है इसलिए तुम डर गई हो। वैसे डरते नहीं, सपने तो सपने होते हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं होता बेटा। नहीं बेटा, नहीं बेटा डरते नहीं। पानी पी लो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सोते वक्त अपने तकिए के नीचे लोहा रखा करो, उससे बुरे सपने नहीं आएंगे। मेरी माँ मुझे ऐसे कहती थी। अब आप मुझे मेरे कपड़े देंगी, मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा। मुझे भी कॉलेज जाना है। तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चलो गेट रेडी, कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। हाँ तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। लगता है आज भी मुझे ऑफिस में ही नाश्ता करना पड़ेगा। कहाँ गई शीतल? नाश्ता दो भाई। 1 मिनट बस, नाश्ता तैयार हो गया हेमंत। भाई शीतल, आई एम गेटिंग वेरी लेट। अब तक तो मुझे ऑफिस पहुंच जाना चाहिए था। अभी क्या? अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। क्या मतलब 9 बजे? ये तुम्हारा कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है कि लेट पहुंचो तो भी अर्ली है। ठीक है, जाने दो, मैं ऑफिस में ही नाश्ता कर लूंगा। राखी कहाँ है? वो अपने कमरे में है, तैयार हो रही है। मतलब अभी उसे टाइम लगेगा? हाँ। आज तुम इसे कॉलेज छोड़ देना, ठीक है? चलो ठीक है, तुम तो कुछ खाते जाओ। खा लूंगा। राखी! जी पापा। भाई मैं जा रहा हूँ बेटा, मम्मी आज तुम्हें कॉलेज छोड़ देगी, ठीक है? मैडम रेडी, मैं वापस 2 मिनट। अरे अभी तो तुम्हें नाश्ता करना है। नहीं मम्मी, मुझे नाश्ता नहीं करना। राखी, रोज रोज तुम ऐसे नहीं कर सकती। मम्मी मुझे भूख नहीं है। बेटा जिद नहीं करते, मम्मी की बात मान लो ना। उन्हें भी एक चांस हो ना ड्यूटी करने का। मैं तो तुम्हें रोज कॉलेज छोड़ता हूँ, आज मम्मी तुम्हें छोड़ देगी, ठीक है? तो मम्मी मुझे कॉलेज छोड़ने थोड़ी जाती है।
वो तो ये देखने के लिए जाती है मैं किस किस से बात करती हूँ। इस लड़के से बात मत करो, उस लड़के से दूर रहो, तुम्हारी वो फ्रेंड ठीक नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बात है, आप मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ने नहीं जासूसी करने जाती। क्या बात है, वाह। जी हाँ, और अब आपको देर नहीं हो रही? आई एम गेटिंग लेट। सी बेटा, बाय बाय स्वीटहार्ट। तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ। राखी, बेटा नाश्ता तैयार है। मम्मा मैं भी तैयार हूँ। लो नाश्ता कर लो, मैं तैयार होके आती हूँ। ओके, रोज देर हो जाती है, आज नहीं होनी चाहिए। ठीक से खा लेना। चलो बेटा, मुझे भी देर हो रही है, चलो। हाँ। एग्जाम्स की डेट डिक्लेयर हुई? अभी नहीं। तो फिर कब पता चलेगा? पता नहीं। लो हम आ गए। नाउ गो केयरफुली एंड देखो। नहीं बंक करूंगी क्लासेस और ना ही उस लड़की से बात करूंगी और ना ही घर पर लेट से आऊंगी। ओके ओके, बाय बाय मम्मा, टेक केयर। हाय रश्मि, कहाँ थी तू? कल कॉलेज नहीं आई? अरे सुबह सुबह मुझसे तो जगा जाता नहीं है। आई डोंट नो हाउ यू डू इट। तूने तो मुझे डरा दी थी। देख देख, तेरा दीवाना तुझे देख रहा है। नहीं, मम्मी ने बात करने को मना किया है। बात करने को किसने कहा है? देख ना, देख देख तुझे घूर भी रहा है। कहा ना, नहीं। चल रही? कौन चल रही? वो लड़की। आदमी? कौन सी लड़की, कौन सा आदमी? यार तुम नींद में तो नहीं हो ना? Are you okay? क्लास खत्म हो गई, चल चल जाएंगे यहाँ से। Come on राखी, come on, come on, come on। ठीक है ना? या I'm fine। अच्छा, अब कहाँ जाएगी? घर? हाँ, और नहीं तो कहाँ? अरे चल ना, कॉफी शॉप चलते हैं, एक एक गेम पूल हो जाए। नहीं तू जा, मम्मी गुस्सा करेंगी। मम्मी को कौन बता रहा है? नहीं यार, उसे पता चल जाता है। कैसे? पता नहीं यार, पर पता चल जाता है। तू जा, मैं घर जाती हूँ। फाइन, तेरी मर्जी। चल कल मिलते हैं। बाय बाय।
बेटा बोलो। मम्मा वो मेरा पीछा कर रहा है। कौन पीछा कर रहा है? मम्मा वो चश्मे वाला आदमी। कौन चश्मे वाला? मम्मा मम्मा वो जो मेरे सपने में आया था, वो मुझे कॉलेज से। मम्मा वो मुझे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता, ये तुम्हारा वहम है। नहीं मम्मा नहीं, वो था, मैंने देखा है। मम्मा मुझे मार दिया। मम्मा हेल्प मी। देखो मेरी बात सुनो, दरवाजे बंद कर दो, सारी खिड़कियां बंद कर दो। मम्मा कोई घबराने की बात नहीं है, मैं अभी पहुंच रही हूँ। और बेटा फोन मत बंद करना, मुझसे बात करते रहो। हेलो हेलो राखी, बेटा मुझसे बात करती रहो। मम्मा हेल्प मी। हेलो हेलो राखी राखी, क्या हुआ तुम्हें? मम्मा क्या हो गया बेटा? क्या हाल बना दिया तुमने? क्या हुआ? कौन वो चश्मे वाला आदमी। कोई नहीं बेटा, वहाँ कोई नहीं है। मम्मा वो कॉलेज से मेरा पीछा कर रहा था। राखी तुम इतनी घबराई है क्यों? कोई नहीं है वहाँ। दिखाओ मुझे, दिखाओ। नहीं मम्मा, मम्मा जाओ। नहीं मम्मा, नहीं बेटा, डरना नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा, डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं मम्मा, प्लीज मम्मा। तुम खुद देखो, कोई नहीं है। इधर आओ, आओ, डरना नहीं। इधर आओ। किधर आने का है उसको? किधर? वो नीचे खड़ा था। नहीं बेटा, वहाँ कोई नहीं है। नहीं मैंने उसको देखा है। अब भी वहाँ से आई हूँ, वहाँ कोई नहीं है बेटा, ये तुम्हारा वहम है। राखी राखी राखी, अरे राखी! डॉक्टर साहब, घबराने की तो कोई बात नहीं है। नहीं डोंट वरी, शी विल बी ऑल राइट। थोड़ी सी डर गई है बस। तुमने उस आदमी को देखा? नहीं, लेकिन राखी का कहना है कि वो उस आदमी को सपने में देखती रहती है। ऐसे कैसे हो सकता है शीतल? नहीं हो क्यों नहीं सकता? ऐसा अक्सर होता है कि हम अपनी कल्पना में एक चेहरा देखते हैं और वही काल्पनिक चेहरा अपने सामने होता है। यह हो सकता है राखी ने उस आदमी को देखा हो, और यह भी हो सकता है उस आदमी ने राखी का पीछा किया हो। ऑन द अदर हैंड, ये राखी का वहम हो सकता है। नहीं डॉक्टर, जिस तरह ये घबराई हुई थी, मुझे तो लगता है कि कोई है ज़रूर। और फिर राखी अकेली आती जाती है। शीतल, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। इससे पहले कभी उस आदमी ने आपकी लड़की का पीछा किया है? पता नहीं, मतलब कल ही मेरी बेटी ने देखा उसे पीछा करते। इससे पहले कभी उसे देखा है? सपने में देखा है उसने उस आदमी को। मिस्टर हेमंत, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। कुछ जानते हैं उसके बारे में? नहीं इंस्पेक्टर साहब। तो फिर हम एक्शन किसके खिलाफ लें? अरे मेरी बेटी रोज कॉलेज से अकेली आती जाती है। भगवान ना करे कल को वो आदमी कुछ, आज तो सिर्फ उसने पीछा किया है, कल तो वो कुछ भी कर सकता है। तब भी आप कहेंगे कौन है ये आदमी, कहां रहता है, किसके खिलाफ एक्शन लें? यही है आपका कानून? भड़कने की जरूरत नहीं है मिस्टर, हम अपना काम जानते हैं और कानून भी। और दोबारा कभी कोई ऐसा आदमी आपकी लड़की को दिखाई दे तो हमें खबर करें, जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। राखी बेटा, कब तक तो यूं डहरी सहमी घर में बैठी रहेगी? 3 दिन हो चुके हैं और तू कॉलेज भी नहीं गई है। मम्मा मुझे। बेटा, तू घर से निकलेगी तो मन बहल जाएगा। रश्मि भी कितनी बार फोन कर चुकी है। चल एक काम करते हैं, मार्केट घूम आते हैं। मम्मा लेकिन। बेटा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो चलो उठो। Take this one. मम्मा वो पीछे। मम्मा मम्मा वो आदमी। कौन आदमी? बेटा वहाँ कोई नहीं है। हाँ है, मैंने उसे भी देखा है। राखी तुम्हें क्या हो गया है? बेटा वहाँ देखो, वहाँ कोई नहीं है। देखो वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। तुम्हें धोखा हुआ है। लेकिन अभी तो उधर ही खड़ा था। नहीं बेटा, कोई नहीं है वहाँ।
रिलैक्स रिलैक्स, बस बस बस, कोई नहीं कोई नहीं है। मैंने उसे भी वहीं देखा था। नहीं बेटा, वहाँ कोई नहीं है। रिलैक्स, वो सामने। अच्छा वो? हाँ जी। ठहर, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं नहीं, बात मत करो उससे मम्मा, आप प्लीज। बेटा घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ से चलो मम्मा। बेटा कोई किसी को ऐसे परेशान नहीं करता। नहीं, एक मिनट। नहीं मम्मा, घर चलो मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा, प्लीज मम्मा। मम्मा यहाँ से चलो मम्मा, चलो मम्मा। बेटा इतना डरना नहीं, चल रही, बैठो। मम्मा जल्दी, मम्मा वो आ रहा है। मम्मा मम्मा जल्दी मम्मा। मम्मा वो पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है मम्मा। मम्मा तेज चलाना मम्मा प्लीज। राखी बेटा जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा जल्दी मम्मा। ठीक है मम्मा जल्दी चलाओ, मैं स्पीड तेज करती हूँ। रिलैक्स मम्मा प्लीज, जा रहे हैं ना, रिलैक्स, जस्ट टेक इट इजी। मम्मा मम्मा वो वहाँ खड़ा है। मैं तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ। हाँ शीतल बोलो, क्या बात है? वो वहाँ खड़ा है। कौन? वही जो राखी का पीछा करता रहता है, और आज भी ना उसने मार्केट से लेके घर तक हमारा पीछा किया है, और अभी वो नीचे खड़ा है, ऊपर घूर रहा है। मैं अभी पहुंचता हूँ शीतल, डोंट वरी, ओके? ओके। हेलो पुलिस स्टेशन। एक्सक्यूज मी, क्या है? यहाँ क्यों खड़े हैं? Just like that? What do you mean just like that? चलिए जाइए, खड़े हो जाते, चलिए जाइए, चलिए। एक मिनट साहब, क्यों बे? क्या कर रहा है? कौन है तू? हाँ? जी मैं बस ऐसा। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? देर से ना। कहाँ का रहने वाला? पूना का। तो यहाँ क्या कर रहा है? मुंबई में क्या कर रहा है? लड़की छेड़ने आया है? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं मतलब क्या? यहाँ क्या कर क्या रहा है तू? भैया खड़ा हुआ हूँ सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, सॉरी। गलत मैं समझ रहा हूँ? लोगों को परेशान कर रहा है और गलत मैं समझ रहा हूँ? मैंने किसी को परेशान नहीं किया। और यहाँ कर क्या रहा है? कर क्या रहे हैं यहाँ? प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस, आई एम आल्सो एन एजुकेटेड मैन। एजुकेशन गई भाड़ में, दो कान के नीचे निकालूंगा लाफे। चल निकल, निकल, दोबारा नजर नहीं आना, नहीं तो टांगे तोड़ के रख दूंगा। चल निकल। अबे देखता क्या, निकल चल। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या? आपने उसे जाने दिया? तो क्या करूं? अरे अरेस्ट कीजिए ना। क्या करूं? अरेस्ट कीजिए उसे। किस जुर्म में साहब? किसी के घर के बाहर खड़ा रहना कोई जुर्म नहीं है। मेरी बेटी का पीछा कर रहा है और अरे अरेस्ट कीजिए उसे। अरे साहब ये भी कोई जुर्म नहीं है। सड़क सबके लिए, कोई ना कोई तो आगे पीछे चलेगा ही। उसने आपकी लड़की को कुछ कहा, उसे हाथ लगाया, क्या करूं क्या मैं? किस जुर्म में अरेस्ट करूं मैं उसे? क्या बात कर रहे हैं आप? पहले वो मेरी बेटी को छेड़ेगा, उसे हाथ लगाएगा, उसके बाद आप उसे अरेस्ट करेंगे? देखिए साहब, आप बेवजह इमोशनल हो रहे हैं। ये देखने में कोई क्रिमिनल लग रहा है आपको? ये कोई पागल सा बुड्ढा लग रहा है साहब। कोई लड़का होता दो हाथ मार भी देता मैं। इसको क्या मारूं साहब? देखिए आप घर जाइए, बेवजह टेंशन न लें, और दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो हम है ना। वाह, दोबारा? पहली बार तो अरेस्ट नहीं कर पाए, दोबारा की बात कर रहे हैं आप? सर वैसे मुझे लग रहा है दोबारा ऐसा कुछ करेगा नहीं। जी हाँ, देखता हूं दोबारा ऐसा कुछ करेगा। चल ठाकुर।
चलो आ जाओ, खाना तैयार है। आ जाओ भाई, खाना ठंडा हो रहा है। शीतल 1 मिनट आया बस। खाना खाते खाते भी टीवी देखा जा सकता है। 2 मिनट मम्मा, बस क्लाइमेक्स चल रहा है। हाँ हेमंत बोल रहा हूँ। राखी की तबीयत अचानक खराब हो गई, पता नहीं अजीब से दौरे पड़ रहे हैं। प्लीज आप जल्दी आ जाइए प्लीज प्लीज। हाँ थैंक यू। तू वापस आ गया क्या? मैंने तुझको कहा था ना नहीं आने के लिए। यहाँ तेरी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में। अजीब अजीब दौरे पड़ रहे हैं। तू यहाँ से चला जा, मैं तेरी जान ले लूंगा वरना। मेरे ऊपर जाना बहुत जरूरी है, मेरी बात समझिए, मेरे ऊपर जाना बहुत। मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। नहीं तू नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मैं बोलूँ मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं तेरी वजह से मेरी जान ले लीजिएगा, लेकिन मेरा ऊपर जाना बहुत जरूरी है साहब। मेरा ऊपर जाना बहुत जरूरी है। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। रानिया, 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 बेटा, बेटा। For God's sake, चले जाइए। देखिए, मेरा रानिया के पास थोड़ी देर रुकना बॉस। वो रानिया नहीं है, वो मेरी बेटी राखी है। मैं जानता हूँ आपकी बेटी राखी। आप यहाँ से प्लीज चले जाइए। आपको पता है कि आपकी वजह से इसकी ये हालत हुई है। ये आपसे डरती है। प्लीज चले जाइए प्लीज। मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूं, आप चले जाइए यहां से प्लीज प्लीज। मिस्टर हेमंत, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं डॉक्टर साहब, मैं और राखी यहाँ बैठे टीवी देख रहे थे। अचानक ये उठी और चिल्लाने लगी। हमसे तो ये कंट्रोल में नहीं आई डॉक्टर। आई सी। और फिर बिना कुछ कहे बेहोश हो गई। ऐसे तो कोई भी बीमारी नहीं, फिर ये सब दौरे ऐसे कैसे पड़ते हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वो मम्मा मुझे
ये मेरे हाथों को क्या हो गया? ये पट्टियां क्यों बांधी है? और दर्द भी हो रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो बेटा तुम नींद में कब से चलने लगी हो? नींद में? हाँ बेटा, तुम नींद में किचन में गई और गैस से तुम्हारे हाथ जल गए। क्या? हाँ बेटा, ये तो अच्छा हुआ कि मम्मी वहां पहुंच गई, वरना। पर पापा, मुझे याद नहीं। How can it be possible? मम्मा, पापा सच कह रहे? हाँ बेटा, लेकिन यू डोंट वरी, ज़्यादा नहीं जला है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम करो। हाय अंकल। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। राखी कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। ओके। डोंट वरी शीतल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर नींद में हाथ कैसे जला सकता है कोई? आई डोंट नो। लेकिन जब जल रहे थे तुम्हें पता भी नहीं चला? नहीं, पापा ने मुझे बताया। इट्स अमेजिंग यार। हेलो, रानिया को बुलाइए। यहाँ पे कोई रानिया नहीं है, रॉन्ग नंबर। जी नहीं, रानिया वो कहा ना यार, रानिया कोई नहीं है, राखी है। हाँ हाँ हाँ, वही उसी से बात करती है। ओके, तुम्हारा फोन कौन है? हेलो। हाँ रानिया, बेटी तुम कैसी हो? जी, मैं राखी बोल रही हूँ। बेटा तुम्हें अब तकलीफ तो नहीं है? तुम्हारा हाथ ठीक है ना? दर्द तो नहीं हो रहा ना? आप कौन बोल रहे हैं? बेटा डरना मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। पर आप है कौन? कौन है राखी? किसका फोन है? पता नहीं। हेलो, कौन? देखिए भाई साहब, रानिया का थोड़ा ख्याल रखिएगा। उसको इंजेक्शन मत लगवाइएगा, उसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? भाई साहब मैं तो बस कल तो मेरे घर में घुस आया, अब तो वो बार बार फोन भी करता है। क्या ये क्राइम नहीं है? क्या अब भी आप उसे अरेस्ट नहीं करेंगे? अरे कहिए ना। एक काम कीजिए, आप अब की बार अगर वो फोन करे तो उसे घर बुला लीजिए। भाई साहब फोन मत रखिएगा प्लीज। क्या चाहते हो तुम? भाई साहब मुझे एक बार रानिया से मिलवा दीजिएगा प्लीज। ठीक है, रात 9 बजे आ जाना। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मिस्टर सिन्हा, वंस अगेन। जी, मेरे को रानिया के पिताजी ने बुलाया है। हाँ मैंने ही कहा था मुझे आपके साथ डिनर करनी। चलिए। देखिए मुझे प्लीज एक हाँ बुलवाते हैं उसको भी। चलिए यहाँ से। प्लीज। उल्लू के पट्टे, समझाया था ना तुझे, समझाया था ना? दोबारा नजर नहीं आना वहां। क्यों गया था? हाँ क्यों गया था वहां? समझ में नहीं आया? देखिए इंस्पेक्टर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ज्यादा लोगों के घरों में घुसता है और कहता है कुछ नहीं किया। अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है बुड्ढे। क्यों घुसा था उसके घर में? बोल बोल बुड्ढे, क्यों घुसा था? अपनी बेटी से मिले। क्या? अपनी बेटी से मिले, अपनी बच्ची को बचाने के लिए। वो लड़की मेरी बेटी है, मेरी बेटी रानिया। व्हाट? वो मेरी बेटी को अपनी बेटी कहता है? जी हाँ। ये क्या बकवास है? राखी मेरी बेटी है। इस जन्म में। क्या मतलब? मिस्टर हेमंत, उसका मानना है कि आपकी बेटी राखी
पिछले जन्म में उसकी बेटी रानिया थी। ये नहीं हो सकता। मैं इन बातों को नहीं मानती। मानता तो मैं भी नहीं मैडम, पर फिर भी एक बार उससे मिलके बात करने में क्या हर्ज है? मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूं हेमंत साहब। पुनर्जन्म में मेरा कभी यकीन नहीं रहा। आज से 16 साल पहले मेरे घर में गैस का सिलेंडर फटा था। मेरी पत्नी तो किचन में ही मर गई और बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं अपनी बेटी रानिया को नहीं बचा सका। साल पे साल बीतते गए, मैं परेशान रहता था, मन थोड़ा अशांत रहता था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि मुझे किसी सिद्ध पुरुष से मिल लेना चाहिए। मैं उनसे मिलने के लिए गया। अकेले आया है क्या? अपनी बेटी को साथ नहीं लाया? महाराज, मेरी बेटी को तो मरे हुए 16 साल हो चुके। अब वो इस दुनिया में नहीं है। कैसा बाप है, अपनी जीवित बेटी को मरा बोलता है? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। अगर समझता तो यहां क्यों आता? तेरी बेटी जीवित है, किसी और शरीर में, किसी और घर में उसका पुनर्जन्म हुआ है। क्या कहा महाराज? तो सुन, उन्होंने ही मुझे बताया कि मेरी बेटी रानिया मुंबई में है। उन्होंने मुझे आपका नाम, आपका पता और घर का पूरा नक्शा भी दिया। ये भी बताया था कि मेरी बेटी आपके घर में बहुत खुश है। उसके बेडरूम में एक लाल रंग की गुड़िया है। और ये भी कहा था कि मेरी बेटी पूर्व जन्म की आग में अभी तक जल रही है। सिर्फ मैं ही इस जन्म में मिलकर के उस आग को शांत कर सकता हूं। माफ कीजिए, मैं उस दिन सिर्फ इसी इरादे से आपके घर में घुस आया था। पिछले जन्म में तो मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा सका, लेकिन अगर इस जन्म में मैं उसको इस आग से बचा सकता हूं तो मैं उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। हेमंत साहब, देखिए हेमंत साहब, मेरी बेटी रानिया 15 जनवरी 1984 को रात को 9:10 पर मरी थी। ये उस हॉस्पिटल की टेस्ट सर्टिफिकेट की जीरोक्स कॉपी है। रात की बेटी भी उसी दिन, उसी रात 9:12 में पैदा हुई। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप खुद रानिया से पूछ लीजिए। कैसे? कैसी हो बेटा? रिलैक्स, डरना नहीं बेटे। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ी सी बातें करने आया हूं। जस्ट ट्राई एंड रिलैक्स। देखो बेटे, आज मैं थोड़े से वक्त के लिए
तुम्हें तुम्हारे अतीत में ले जाऊंगा, बट फॉर दैट आई वॉन्ट योर फुल कोऑपरेशन। राखी, और से देखो इस पेंडुलम की तरफ। धीरे धीरे तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं, तुम्हें नींद आ रही है। अब तुम्हारी आंखें बंद हो गई हैं, तुम सो चुकी हो। अब तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। 5 साल पीछे चली जाओ, याद करो अपने 10वें जन्मदिन को और हमें बताओ कि तुम्हारे 10वें जन्मदिन में क्या हुआ था। याद है, हम सब खेल रहे घर में, मैं, प्रीति, संजय, मोंटी और रश्मि। बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने ना पिंक ड्रेस पहन रखी है, मम्मी ने ला के दी थी। हम सब डांस कर रहे, संजय भी डांस कर रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है। पापा मेरे लिए हट वाला केक लाए हैं। अब और 5 साल पीछे जाओ, अब तुम सिर्फ 5 बरस की बच्ची हो। याद आया कुछ? 5 बरस की बच्ची। मैं छत पे खेल रही हूँ। मम्मी कहाँ है? मेरी बॉल नीचे गिर गई और मैं क्या हुआ? क्या हुआ? राखी, राखी रिलैक्स। मैं भी छत से गिर गई, मेरा सर फट गया, अभी खून निकल रहा है। राखी, राखी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, रिलैक्स, दैट्स गुड। राखी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म में ले जा रहा हूं। January 15, 1984। हमें बताओ। हाँ, याद है। उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं? हम कॉलेज से वापस आए हैं, बाबा ऑफिस के काम से दिल्ली गए हैं। रात 9 बजे आएंगे। हम अपनी सहेली के घर गए, शाम को देर से लौटे। रात 8:30 बजे हैं। माँ किचन में खाना बना रही है, बाबा आने वाले हैं। हम अपने कमरे में गए, तभी जोर का धमाका हुआ। हम डर गए। कमरे के बाहर देखा तो पूरा घर आग में गिर गया है। पता नहीं क्या हुआ, पर हर तरफ आग लगी। राखी, इस जन्म में वापस आ जाओ। राखी, इस जन्म में वापस आ जाओ। राखी, इस जन्म में वापस आ जाओ। रानिया, रानिया, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, शांत हो जा, शांत हो जा, मेरी बच्ची,
शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा बेटा, मैं तेरा बाबा, बेटा, बेटा, शांत हो जा बेटा, मैं तेरा बाबा बेटा। बाबा, बाबा। बाबा, ये लोग कौन है बाबा? और मेरे देखते ही देखते मेरी बच्ची, मेरी राखी मेरी नहीं रही। बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मेरी तकलीफ उसकी तकलीफ से कम थी, क्योंकि राखी इस जन्म और अपने पिछले जन्म के बीच तड़प रही थी। अब मैंने अपने आप को संभाल लिया। मेरी राखी जहां भी रहे शांत रहे, खुश रहे।